हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग रहेगी। ये टॉपिक पे रहेगी एनडीए जो एग्ज़ाम आने वाला है 14 सितंबर को है, शायद नेक्स्ट मंथ है। 30 डेज़ के आसपास लेफ्ट है, लेस देन 30 डेज़। तो हुआ क्या, मैं अभी यहाँ पे कहीं स्नूकर में गया था खेलने। तो वहाँ पे मुझे दो बच्चे मिले, एक लाइक जेई का ड्रॉपर था और एक ने एनडीए एग्ज़ाम भरा था। तो वो मुझसे आइडिया ले रहे थे कि किस तरह एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए, द रिटन एग्ज़ाम। तो एनडीए आपको पता है ना, दो फेजेज़ में होता है। जैसे जेई भी आजकल दो फेजेज़ में होता है ना, दो शिफ्ट में होता है। शिफ्ट तो बहुत होती है पर दो फेजेज़ में होता है, लाइक जैन अप्रैल। वैसे ही एनडीए अब जैसे ये वाला सितंबर में है और यूपीएससी से कंडक्ट कराती है। 900 मार्क्स का पेपर होता है। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी 16.5 19.5 ईयर्स तक होती है। पीसीबी वाले जो होते हैं वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स और नेवल वालों के लिए पीसीएम इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट है ना, उनको पीसीएम ज़रूरी है। उनकी 10th 11th 12th पीसीएम में होनी चाहिए। बाकी ये क्राइटेरिया शायद आने वाले टाइम में चेंज कर देंगे। तो लेट्स सी कि अब जो इनका वो है क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, मैंने आपको बता दिया। तो पैटर्न क्या रहता है, दो एग्ज़ाम होते हैं, 2.5 घंटे के सुबह, 2.5 घंटे के शाम को। पेन एंड पेपर, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम होता है दोनों में। तो अब क्या है, जो मैथ्स है ना, आपकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सुबह का जो 2.5 घंटे का पेपर होगा उसमें मैथ्स आएगी, ठीक है। वो आएगी आपकी 300 मार्क्स की, ठीक है। वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, क्या क्या उनके नेगेटिव मार्किंग है, क्या क्या पॉजिटिव मार्किंग है। उसके बाद तो सेकंड शिफ्ट होगी, उसमें 600 मार्क्स का पेपर आएगा। अब 600 मार्क्स में जो जैट आता है, जैट मतलब गैट बोल दो, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश थोड़ी सी टेस्ट होगी, जो आप 10th तक करते ही आते हैं वैसी होती, कोई बहुत हाई लेवल की नहीं होती। बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो अगले पार्ट में आपसे पूछी जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज कैरी करता है। बाकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, करंट अफेयर्स वगैरह बन के बहुत ही अच्छा पेपर बनता है और हर इंसान को ये देना चाहिए। मतलब हमारे टाइम पे हमें इतनी नॉलेज थी नहीं इस चीज़ के बारे में, तो हमने मतलब भरा नहीं है पेपर। लेकिन अभी इस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, लाइक आफ्टर 12th और ऑन गोइंग 12th के लिए भरने के लिए। तो भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेई और लाइक नीट में ना बहुत लंबा कर्व होता है, टू लर्न और टू अर्न, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ है। देखो जेई में अगर आप क्लियर करोगे, इंजीनियर के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, डॉक्टर्स के पास इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, पैसा भी आता है पर लेटर ऑन आता है। बट इफ़ यू जॉइन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, द मनी इज़ वेरी गुड और उसके साथ रिस्पेक्ट भी होती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और क्वाइट यंग एज में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, कई बार लोगों को पता नहीं होता कि हम एनडीए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपको पता है कि जब भी आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होते हैं उसमें पढ़ाया भी जाता है आपको, है ना, बीएससी बीटेक, वो डिग्री भी मिलती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। जो आपके एनडीए एकेडमी जो बहुत बड़ी शायद महाराष्ट्र या पुणे में है, तो वो काफ़ी मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी है वर्ल्ड की, जिसमें हमारे तीनों ट्रेड के ना, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबके बच्चे मतलब निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी 7,000 एकड़ के आसपास ये फैली हुई है। तो अब उसमें आपको डिग्री भी मिलेगी, तभी आपने देखा होगा जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, इन सब के पास नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग होती है। जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसमें 56,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलता है। ओल्ड गाइडलाइंस, अभी यंग मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर आपकी पे स्केल 80,000 1 लाख। उसके अलावा आपको बहुत अच्छे जगह पोस्टिंग और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो आप देख सकते हैं। वो तो लेटर ऑन है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि रिटर्न हमें कैसे निकालना है। रिटर्न 900 एग्ज़ाम का पेपर है, 900 मार्क्स का पेपर है। पार्ट 2 में आपकी मैथ्स सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। सुपर स्ट्रांग तो नहीं बोल सकते, मतलब बेसिक मैथ्स आपको आती है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स के जो भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस से हल्का सा अप लेवल के लिए ना, उससे आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। और मेरे जितने दोस्त थे जिन्होंने निकाला था उनसे बात की तो उन्होंने कहा यार जेई लेवल की तो नहीं आती, क्योंकि लाइक मैंने जेई निकाला है तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ ना कि मैथ्स उस लेवल की आती है। बट मैंने जो पेपर देखा है इसमें मतलब ऐसी मैथ्स आती है जो एग्जाम्पलर्स हैं एनसीईआरटी लेवल से थोड़े से ऊपर के। आपकी एमसीक्यू अप्रोच है तो आप इसको अच्छे से मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी बहुत सिंपल इजी आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जनरल नॉलेज आपकी थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। तो ये एग्जाम में 900 आउट ऑफ 350 300 आसपास कट ऑफ रहती है। टारगेट करो आप 400 प्लस या 500 के आसपास मार्क्स लाओ, क्योंकि आपका रिटर्न स्कोर जितना अच्छा होगा तो ओवरऑल अगर आप एसएसबी में सिलेक्ट होते हैं तो ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा बनेगा, ठीक है। आपने रिटर्न निकाला, रिटर्न की कट ऑफ आई, उसके बाद हम एसएसबी की बात करेंगे जो भी है, ठीक है। बट रिटर्न की यही अप्रोच रहनी चाहिए। तो आपके पास 1 मंथ है, जितना भी टाइम आपके पास बचा है। मैं उस लड़के से भी यही बता रहा था कि ठीक है तूने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, बट वो कहता कि मेरे 11th की परसेंटेज अच्छी थी और मैं मतलब जेई के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ। 12th भी मेरी ठीक है, तो मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर कैसे करूँ। तो आपके पास एक अरिहंत की बुक आती है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं।
20-25 डेज़ लेस टाइम है, लेकिन फिर भी आप इसको लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको ये बुक नहीं लेनी है तो यूट्यूब में बहुत ऐसे अच्छे सोर्सेज हैं जिसमें आप जान सकते हैं इस एनडीए के बारे में, क्या है एग्ज़ाम है। अभी जो पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है, टारगेट रखें 400-500 के आसपास आप लाइक स्कोर करें। अभी जैसे काफ़ी एकेडमी का आ गया है कि काफ़ी इसकी एकेडमीज़ होती हैं जो इसको कोचिंग करती हैं। हमारे टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था, और मतलब बुक से, यूट्यूब से भी बच्चे निकालते हैं। बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल ईज़िली है ना काम होके पेपर देना। और देखो, और शेयर करना अपने एक्सपीरियंसेस। वो 2 बच्चे भी जा रहे हैं वनडे का पेपर देने, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, और फिर जो पेपर आएगा वी विल डिस्कस इट। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।